ये कहानी एक ऐसी टाइप की लॉटरी की है जिसे कोई जीतना नहीं चाहता था। जून 27 की सुबह का टाइम था। एक गांव था जहां पर 300 लोग रहते थे। वो सब लोग एक छोटे से खुले एरिया में इकट्ठा हो रहे थे एक लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये लॉटरी सुबह 10 बजे शुरू होने वाली थी। सबसे पहले बच्चे इकट्ठा हुए। लड़के एक दूसरे के साथ खेलने लगे और पत्थर इकट्ठा करने लगे। वो राउंड शेप के पत्थर इकट्ठा कर रहे थे और उस खुले एरिया के बीच में उन्हें रख रहे थे। इसके बाद गांव के आदमी आए। वो एक दूसरे से नॉर्मली बात कर रहे थे और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। इसके बाद गांव की औरतें आई जो एक दूसरे से नॉर्मली बातें कर रही थी। मिस्टर जो समर, जिनका कोयले का बिजनेस था और जो गांव के सोशल इवेंट्स भी करवाते थे, वो एक ब्लैक कलर का लकड़ी का बॉक्स लेकर आते हैं। गांव के लोगों का ये लॉटरी का ट्रेडिशन 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना था। गांव के लोग पिछले 77 सालों से भी ज़्यादा टाइम से इस लकड़ी के ब्लैक बॉक्स को इस्तेमाल कर रहे थे। जगह जगह से इस ब्लैक बॉक्स का पेंट भी उतर गया था और अब ये बहुत पुराना सा दिखने लगा था। लोग इस ब्लैक बॉक्स को इसलिए नहीं बदलते थे क्योंकि वो लॉटरी से जुड़ा कोई भी ट्रेडिशन नहीं तोड़ना चाहते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ लॉटरी से जुड़े काफ़ी ट्रेडिशंस चेंज हो ही गए थे। इस ब्लैक बॉक्स में सब गांव वालों के हर एक परिवार के हेड यानी कि हर एक परिवार के मुखिया के नाम की पर्ची रखी हुई थी। ये सब पर्चियां मिस्टर समर्स और गांव के पोस्ट मास्टर मिस्टर ग्रेव्स ने एक रात पहले ही बनाई थी जब वो लॉटरी की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर ग्रेव्स मिस्टर समर्स को लॉटरी ऑर्गेनाइज करने की शपथ दिलवाते हैं। गांव में रहने वाली एक औरत टेसी हचिनसन थोड़ा लेट आती है। वो वहां आकर अपनी दोस्त मिसेस डेलक्रॉय से कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि आज कौन सा दिन है। फिर मैंने देखा कि बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं हैं। तब मुझे याद आया आज तो लॉटरी का दिन है। मिसेस हचिनसन आगे आकर अपने हस्बैंड बिल हचिनसन के साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। मिस्टर समर्स मिसेस हचिनसन से कहते हैं, हमें तो लगा था तुम्हारे बिना ही लॉटरी शुरू करनी पड़ेगी टेसी। इस पर मिसेस हचिनसन कहती हैं, आप ये तो नहीं चाहते थे ना जो कि मैं किचन में गंदे बर्तन छोड़कर ही चले आऊं। इस बात पर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर समर्स सभी लोगों को लॉटरी के रूल्स एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस गांव में रहने वाले सभी परिवारों के मुखिया का नाम बोलूंगा और फिर उन्हें इस ब्लैक बॉक्स में से एक पर्ची निकालकर अपने हाथ में रखनी है। जब तक सभी एलिजिबल लोग ब्लैक बॉक्स में से पर्ची नहीं निकाल लेते तब तक आप लोग अपनी पर्ची को हाथ में ही फोल्ड करके रखिए और उसे खोलिएगा मत। मिस्टर समर्स ब्लैक बॉक्स में अपना हाथ डालकर हिलाते हैं ताकि सब पर्चियां अच्छे से मिक्स हो जाएं, शफल हो जाएं। फिर मिस्टर समर्स सभी परिवारों के मुखिया के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलते जाते हैं और वो लोग बारी बारी से आकर एक पर्ची ब्लैक बॉक्स में से निकालकर वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन सब लोगों में एक बात कॉमन थी, वो सभी लोग डरे हुए थे। जिसका भी नाम पुकारा जाता था उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। इन्हीं लोगों में एक 77 साल के बूढ़े आदमी भी थे जिनका नाम मिस्टर वार्नर था। मिस्टर वार्नर जोर से बोलकर कहते हैं, मैंने सुना है कि पास वाले एक गांव के लोग लॉटरी निकालना बंद कर रहे हैं। वो लोग बेवकूफ हैं सारे के सारे। इस नई जनरेशन को काम करना बंद कर देना चाहिए और गुफाओं में रहना शुरू कर देना चाहिए। इन लोगों ने शायद सुना नहीं है, लॉटरी इन जून कॉन्ट बी हैवी सून। इसका मतलब ये लॉटरी ट्रेडिशन हर साल इसलिए किया जाता था ताकि गांव के लोगों की फसलें अच्छी पैदा हो सके। तभी मिसेस एडम्स कहती हैं, पास के कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉटरी को पूरी तरह से ही बंद कर दिया है। मिस्टर वार्नर कहते हैं, इससे उनके गांव में प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। बेवकूफ हैं सारे के सारे। मिस्टर वार्नर अपना नाम बुलाने पर ब्लैक बॉक्स के पास जाकर उसमें से एक पर्ची निकालते हैं और मिस्टर समर्स भी अपना नाम खुद बोलते हैं और ब्लैक बॉक्स में से एक पर्ची निकाल लेते हैं। जब सब लोग पर्ची निकाल लेते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, किसको मिली है वो पर्ची, कौन है वो, कौन है। फिर कोई कहता है, मिस्टर हचिनसन के पास आई है वो पर्ची। सब लोग मिस्टर हचिनसन की तरफ देखने लग जाते हैं। मिस्टर बिल हचिनसन और उनकी फैमिली डर जाती है। टेसी हचिनसन डरी हुई आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, ये पर्ची निकालने का काम ईमानदारी से नहीं हुआ है। आपने मेरे हस्बैंड बिल को पूरा टाइम नहीं दिया था ताकि वो आराम से पर्ची निकाल सके। सभी लोग बोलते हैं कि ये पर्ची निकालने का काम सबके सामने पूरी ईमानदारी से ही हुआ है। सब लोग टेसी हचिनसन को चुप कराने लग जाते हैं। यहाँ तक कि बिल भी टेसी को चुप होने के लिए बोलता है। इसके बाद मिस्टर समर्स बिल से पूछते हैं,
तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है बिल? बिल जवाब देता है, मैं, मेरी वाइफ और 3 बच्चे, 2 बेटे हैं और 1 बेटी। बिल और टेसी के तीनों बच्चे अभी छोटे ही थे। उसमें एक बेटा तो करीब 3 साल का ही था। अब 5 पर्चियां ब्लैक बॉक्स में फिर से डाली गई और इसमें से एक एक पर्ची हचिंसन फैमिली के हर एक मेंबर को निकालनी थी। बिल और टेसी की एक बड़ी बेटी भी थी जिसकी शादी हो गई थी और रूल ये था कि अगर लड़की की शादी हो गई है तो वो अपने हस्बैंड की फैमिली की तरफ से पर्ची निकालेगी। इसलिए बिल और टेसी की सबसे बड़ी बेटी को पर्ची नहीं निकालनी थी क्योंकि वो शादीशुदा थी। बिल, टेसी और उनके तीनों बच्चे एक एक करके ब्लैक बॉक्स में से पर्ची निकालते हैं। वो सब अब पहले से भी ज्यादा डरे हुए थे। तीनों बच्चे अपनी अपनी पर्चियां खोलते हैं और देखते हैं कि उनकी पर्ची ब्लैंक है। वो तीनों अपनी पर्चियां ऊपर उठाकर सब लोगों को दिखाते हैं और फिर हंसने लग जाते हैं। लोग भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। बिल भी अपनी पर्ची खोलता है और उसकी पर्ची भी ब्लैंक ही होती है। मिस्टर समर्स कहते हैं, वो पर्ची टेसी के पास है। टेसी अपनी मुट्ठी में वो पर्ची छुपा लेती है। बिल टेसी के हाथ से जबरदस्ती वो पर्ची खोलता है और सब लोगों को दिखाता है। सब लोग देखते हैं कि उस पर्ची में ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ है जो मिस्टर समर्स ने एक रात पहले उस पर्ची में लगाया था जब वो लॉटरी की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर समर्स सब लोगों से कहते हैं, चलो जल्दी ये काम खत्म करो ताकि सब लोग अपने अपने घर जाकर लंच कर सकें। बच्चों ने जो खुले एरिया के बीच में पत्थर जमा किए हुए थे, सब लोग उसमें से पत्थर उठा लेते हैं। कुछ लोग तो अपने साथ पहले से ही पत्थर लाए हुए थे। सब लोग टेसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गांव के लोग ओरिजिनल ब्लैक बॉक्स ट्रेडिशन को तो भूल गए थे, लेकिन पत्थर मारना सबको आता था। टेसी अपना चेहरा बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाती है और कहती है, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। तभी एक पत्थर आकर जोर से उसके सर पर लगता है। वो चिल्लाती है, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते और पत्थर मार मार कर उसे जान से मार डालते हैं। इस स्टोरी का मेन ऑब्जेक्टिव हमें ये बताना है कि ह्यूमंस अपने बिलीव्स और सुपरस्टिशंस के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस गांव के लोग हर साल किसी एक आदमी की बलि दे देते थे, खुद ही उसे पत्थर मार मार के जान से मारकर, ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। लोग अपने बिलीव्स और सुपरस्टिशंस को लेकर इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, वो भी इतनी बुरी तरह से। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।